प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मित्रों, मैं जनता जनार्दन के लिए अपने आप को खपा रहा हूं। जनता के लिए खपते हुए तो नहीं दिखते, जनार्दन के लिए खपते हुए जरूर दिख रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है जनार्दन रेड्डी। और वो जनार्दन जो है, जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, भले ही वो 35,000 करोड़ के घपले का आरोपी हो, भले ही उस जनार्दन के खिलाफ सीबीआई समेत 20 मामले लंबित हों, भले ही उस जनार्दन ने भारत के जंगलों और खदानों में अवैध खनन करके उन्हें बर्बाद कर दिया हो, प्रधानमंत्री उस जनार्दन के लिए आपको खपते हुए दिखेंगे। उसका नाम है जनार्दन रेड्डी। अब ये जनार्दन रेड्डी साहब जो हैं, कोई भाजपा वॉशिंग पाउडर के नए ग्राहक तो हैं नहीं, बड़े पुराने ग्राहक हैं। लेकिन इस हफ्ते फिर से उन्होंने इस वॉशिंग पाउडर की सब्सक्रिप्शन को रिन्यू किया ताकि वो सारे दाग धो सके। ये वो जनार्दन रेड्डी हैं जिनके विषय में एक जज ने कहा था कि इन्होंने मुझे 40 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की थी बेल लेने के लिए। ये वो जनार्दन रेड्डी हैं जिनको न्यायालय ने बेल्लारी से तड़ी पार किया हुआ है। वो जनार्दन रेड्डी गृह मंत्री के साथ खड़े होकर कल मुस्कुरा रहे थे, तो तस्वीरें हमने देखी। बेल्लारी बंधु, आप पत्रकार हैं, पिछले 2-2.5 दशक से यह नाम आप सुन रहे हैं। हम राजनीति के छात्र हैं, हम भी पिछले 3 दशक से यह नाम सुन रहे हैं। बेल्लारी बंधुओं के नाम से यह कुख्यात गैंग है, यह भाजपा का बड़ा पुराना साथी है। 1998 में, मैं थोड़ा सा इतिहास के उस दौर में आपको ले जाना चाहता हूं। 1998 में जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने माननीय सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सुषमा स्वराज जी के चुनाव प्रचार की तमाम जिम्मेदारी इन बेल्लारी बंधुओं के ने संभाल ली थी। और 98 के उस चुनाव के बाद भाजपा ने इन्हें संभाल लिया। यह इनका रिश्ता है भाजपा से, बेल्लारी बंधुओं का। जो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी और इनकी जुगलबंदी बड़ी मशहूर है। बेल्लारी बंधुओं की येदियुरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है, आपने सुनी होगी कई बार। इस जुगलबंदी के चलते आयरन ओर के अवैध खनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येद्दी और रेड्डी नाम का एक ये जोड़ी थी जो बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी मशहूर हुई। येद्दी रेड्डी गैंग, ऐसी बातें होती थी। इसमें येदियुरप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा। लीपापोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया। आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं, आपने इन सब पे रिपोर्टिंग की हुई है। और 2011 और 17 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो सीबीआई अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी कि उजाला की सफेदी भी इनके सामने फीकी पड़ जाएगी। ये इतना चमकेंगे, अब देखना आप। एक के बाद एक देश भर में 35,000, 70,000, 80,000 करोड़ के घोटालेबाज या कथित आरोपी, जो भी आप कहना चाहें, मोदी जी और भाजपा का वो दामन थाम लेते हैं और साफ हो जाते हैं। ये फिर हो रहा है, इतिहास फिर दोहरा रहा है, हर हफ्ते दोहराता है, हर महीने दोहराता है इतिहास ये वाला। जब इस व्यक्ति ने, जो 35,000 करोड़ का घोटालेबाज है जनार्दन रेड्डी, भाजपा में शामिल होते ही कहा कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौट आया हूं। अब आप खुद समझ लीजिए कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ कहां है और कौन है। हम नहीं बोल रहे,
ये घोटालेबाज बोल रहा है कि साहब मैं अपनी जड़ों में लौट कर आ गया हूं। इतिहास तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन कारण भी समझ लेते हैं कि क्या मजबूरी रही है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि कुख्यात है उसको क्यों शामिल करवाया गया। आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे पर बैन लगाया, उसको गैर संवैधानिक करार किया, उसको गैर कानूनी करार कर दिया। तो अब यह है भाजपा का प्लान बी। This is the plan B of BJP after the electoral bonds were declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court. What is the plan B? The plan B is कि अब सीधा पार्टनरशिप, ऐसे व्यक्तियों को साथ में ले लो जिनसे पैसे लेने हैं, जिनसे पैसे लिए हैं। कोई पर्दादारी मत रखो बीच में, बिल्कुल साथ में मिला दीजिए। खाएंगे, खिलाएंगे और उसके बाद पाचन शक्ति इतनी मजबूत कि वो बंगाल हो, कर्नाटक हो, कहीं के भी घोटालेबाज हो, सब कुछ पचा लिया जाएगा, उन सबको बचा लिया जाएगा। यह कारण है कि ये इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। हमारे कुछ सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि तमाम साक्ष्य हैं, लोकायुक्त की रिपोर्ट है, मोदी सरकार के सामने सब कुछ है, फिर भी इस तरह के व्यक्ति के तमाम सीबीआई के केस क्यों बंद किए जाते हैं, क्यों उसको अपने साथ जोड़ लिया जाता है, क्यों मोदी जी और भाजपा जनार्दन रेड्डी को बचाना चाहती है। नंबर 2, क्या यह सच नहीं है कि इनके खिलाफ 20 मामले लंबित हैं? और जैसा कि मैंने कहा, एक जज को 40 करोड़ देने की पेशकश की, फिर भी उनके लिए लाल कालीन क्यों बिछाया जा रहा है भाजपा में शामिल होने के लिए? विपक्ष के नेताओं के लिए तो ईडी, सीबीआई सब, और जिस पर ईडी, सीबीआई है, मामले हैं, फाइलें खुली हुई हैं, केस चल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन क्यों? जो आपके बड़े बड़े दावे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के, क्या इस एक कदम से, और ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कदम उठाया, इन कदमों से क्या आप वो दावों को पूरी तरह से खोखला नहीं करार कर रहे? ये हमारे आपसे सवाल है। अब आप सवाल पूछिए, आपको संजीव जी थोड़ी देर में प्रेस रिलीज के साथ तमाम एनेक्शर्स, और ये वो एनेक्शर्स हैं जिसमें सीबीआई ने कैसे पीई और उसके बाद कैसे कर्नाटक की सरकार ने क्या एक्शन लिया जब हमारी सरकार थी, और जब मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी तो कैसे इनको बचाया गया। ये तमाम जानकारियां आपको हम साझा आपके साथ कर रहे हैं। आपके सवाल। सर, मैं आकाश श्रीवास्तव हूँ, थर्ड आई वर्ड न्यूज़ से। सर, मेरा प्रश्न है कि जो ये लोग शामिल हो रहे हैं और आपको पता है और ये पब्लिक डोमेन में भी है, तो इसको कांग्रेस कितना धारदार बनाएगी इलेक्शन कैंपेन के लिए और अपने पॉलिटिकल रणनीति के लिए? केवल कांग्रेस इसको धारदार बनाएगी। कांग्रेस की जब सरकार कर्नाटक में, पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी इससे पहले वाली, उसमें हमने मामले दर्ज किए बिना किसी डर के। सिद्धरामैया जी हमारे उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे, तो सिर्फ इसको कैंपेन का मुद्दा बनाए हो वो बात नहीं है। हम इस भ्रष्टाचार की जड़ तक गए, साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ गए, हमने मामले दर्ज किए और उन मामलों को कमजोर करने का भरसक प्रयास मोदी सरकार ने जब केंद्र में सरकार में आए तब किया, जब राज्य में सरकार में आए तब भी किया, अब फिर हमारी सरकार है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं।
बस एक ही सवाल रेड्डी साहब पर। बोलिए बोलिए, माइक दे दीजिए साहब। हाँ नमस्कार, मैं संदीप हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। जैसे ये जनार्दन रेड्डी है और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी है, जो भी जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो बीजेपी इन लोगों को शामिल जब कर रहा है तो ये तो एक तरीका से कांग्रेस को सुविधा ही पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में आप ये सामने ला सकते हैं। देखिए, इन्हें अभी चिंता है कि इस आने वाले चुनाव में एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे पाबंदी लग गई, एक चिंता उनकी ये है। दूसरा, ये जो साहब हैं जनार्दन रेड्डी साहब, इनके पास भाजपा के कई नेताओं की क्या क्या जानकारियां हैं, ये भी एक चिंता इनको है। कोई मजाक की बात नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी, तब ये एक छोटा सा दल चलाते थे जनार्दन रेड्डी जी, जिस दल का कल विलय किया भाजपा में, 8 सीटें उनको दे दी थी। कुछ दबाव है, कुछ कारण हैं, तो उन दबावों के चलते, उन कारणों के चलते, बिना किसी लोकलाज के भय के ये उनसे अपना विलय कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हैं। वो मोदी का परिवार आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, ये मोदी का परिवार आपको दिखा रहे हैं। आप विलय कर रहे हैं, ये बिना शर्त है, लेकिन साथ साथ वहीं यह देखना होगा कि सीबीआई के कुल 9 मामले जांच में उन पर है। तो क्या ये शर्त, जो बिना शर्त की बात कहते हैं, यही शर्त तो नहीं है 9 जो मुकदमे सीबीआई के हैं? ये शर्त नहीं, ये सर्फ है। सब कुछ साफ हो जाएगा, देखते जाइए आप। लेकिन हाँ, अब समय कम बचा है। अब इन 2-2.5 महीनों में तो सीबीआई क्या कर लेगी, नई सरकार जब आएगी देखिए, फिर हम थोड़ा ही छोड़ेंगे। So your Lok Sabha candidate from Karnataka, DK Suresh, has, while speaking to CNN News 18, has said that I stand by my statement that we need a separate state, South Indian state, because the focus of this government is mainly on the North Indian states. Basically, he's talking about the tax revolution, but he stands with his statement. He is very sad at the way this government is behaving in a very stepmotherly fashion towards a very integral part of India, which is the southern region of India. However, his expression we do not agree with, but his sentiment, I understand, it comes from a deeply felt pain for the southern region. This government should ensure that no one in India feels alienated like this. सर, पवन जी, अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हम आसपा हटाने पर विचार करेंगे, फौज को वहां से निकालने पर विचार करेंगे, और जो कानून व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर देंगे। उनसे पूछिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे। एक सवाल पूछ लेंगे ना, तमाम जवाब मिल जाएंगे आपको। अब तक क्यों नहीं हो रहे, कारण क्या है, वो तो कोर्ट का आदेश, उसको छोड़िए। आप क्या कर रहे हैं? पूरी एक फलती फूलती डेमोक्रेसी को उस राज्य में खत्म किया, राज्य का दर्जा छीना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। लद्दाख में आज सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो रहा है। 21 दिन का उस भारी बर्फबारी में, ठंड में उन्होंने सड़क पर बिताए 21 दिन 21 रातें। जवाब देना। ये बड़ी बड़ी बातें करना टीवी स्टूडियोज में, कॉन्क्लेव्स में, भाषणों में, रैलियों में, उससे क्या होता है? तथ्य सामने है आपके। क्या कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जा पाए? क्या वहां किसी की भी जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी, सुरक्षा बलों की जिंदगी महफूज है, सुरक्षित है? आप नॉर्मलाइजेशन की परिभाषा क्या देंगे? स्थिति सामान्य है, इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? चुनाव हो रहे हैं, जीवन यापन लोग अच्छी तरह से बिना किसी भय के कर पा रहे हैं। भले बिहार और यूपी के या देश के अन्य हिस्सों के लोग वहां जाकर काम कर रहे हो, वो हों, या वहां के स्थानीय नागरिक हों, या वहां के सुरक्षा बल हों, सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या?
तब आप जाकर कहेंगे ना कि स्थिति सामान्य है। आप चुनाव नहीं करवा पा रहे और फिर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साहब ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये तो चलो ठीक है, छोटा भाई है, मोटा भाई और बड़ी बात करता है, वो कहता है 2047 में सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई चुनाव तो आप 2024 का लड़ रहे हो, 47 में कहां निकल लिए? वापस आइए। अब तो उनको बुलाते हैं, वापस आइए। पवन सर, सब हो रहा है, सब हो रहा है, सारी सब नहीं, कोई सरेंडर न, देखिए आपस में जब दोस्ती होती है, भाईचारा होता है, तो ना कोई सरेंडर और इस तरह की शब्द आते नहीं है बीच में। पवन जी एक सवाल सही नहीं, प्रक्रिया चल रही है, समाप्ति की ओर है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। सर 31 को अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में इंडिया ब्लॉक्स लीडर्स प्रोटेस्ट करेंगे रामलीला मैदान में। वहीं पे पंजाब यूनिट्स आर डिसअपॉइंटेड एंड दे हैव अ स्ट्रांग व्यू दैट कांग्रेस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? Nobody has told us this, so I don't know. You must be in touch with some people, but our own state unit is absolutely clear about it, that there is an alliance in Delhi and in some other parts of the country, but there is no alliance with them in Punjab. And I think there is absolute clarity in our minds whether it's the national unit of the party or the state unit of the party. सर पवन जी मेरा सवाल वही था। पंजाब से कल आपके सिटिंग सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने काफी प्रमोट किया था, पहले वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जब चुनाव के जरिए जीत के आए थे। उनसे कितना पूछिए साहब क्यों डिसअपॉइंटिंग गए है? हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जो गया उनसे पूछिए, हमें बता थोड़ी गए कि मैं इसलिए जा रहा हूं। तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा साहब क्यों गए, और उनसे पूछिए जिन्होंने उन्हें लिया, साहब आपने क्यों लिया। इसमें हम तो कहीं आते नहीं हैं। Sir, Delhi LG, while speaking to Times Now, has said that we won't let the Delhi government to function from jail. We won't let it happen. So, is it an indication on the part of Delhi as Lieutenant Governor? What is your reaction Well, to ask that? the Lieutenant Governor. No, But as far as legal luminaries are concerned, they have been very clear about it that he can. Now, whether it's practical, doable or not, but as far as the legal aspect is concerned, I was reading yesterday, 5 or 6 legal luminaries have written about it, and they feel that it's permissible under the law. So if there is a settled law which doesn't have any problem with this arrangement, then I don't know why the Honorable LG is saying what he's saying. So ask him. चलाना चाहिए या नहीं एक अलग मुद्दा है, चला सकते हैं या नहीं एक अलग मुद्दा है। तो वो कानूनी रूप से जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं चला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी गई थी कल शाम मिलने के लिए। आज उन्होंने अभी इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि शराब घोटाले में पैसा कहाँ गया, इसका खुलासा कल अरविंद केजरीवाल अदालत के सामने करेंगे। ठीक है, तो आने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। और अब पत्नी अपने पति से मिलने जाएंगी ईडी में, उसमें तो कोई सवाल बनता नहीं है। और कल जरूर उसका सवाल वो जो खुलासा करेंगे उस पर फिर चर्चा करेंगे हम। खेड़ा जी, केजरीवाल पे जो आरोप हैं और उसकी जो जांच पड़ताल चल रही है, उसके बाद मामला अदालत में भी गया था और उसके बाद वहाँ पर भी उनको राहत नहीं मिली। जिस तरीके से ये आरोप पहले भी लगते रहे और खुद कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यहाँ इस मंच पर भी हमने देखा जो बाकायदा आंकड़े दिए गए थे शराब घोटाले को लेकर, कथित तौर पर वो आरोप लगाए गए थे। अब बीजेपी ये कह रही है कि उन आरोपों का क्या हुआ, ये पहले से ही मामले चल रहे थे। देखिए, हम अब तो क्यों क्लीन चिट दे हमने रहे हैं कभी ये बोला नहीं कि जांच नहीं होनी चाहिए, ना अरविंद केजरीवाल ने कभी बोला कि जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन जांच एजेंसियों पर अगर भरोसा ही नहीं कर पाए तो फिर जांच कौन करेगा? चुनाव से ठीक पहले आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो फिर हमारा वो संशय कि जांच एजेंसियों पर अब हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वो संशय सही साबित हो रहा है। जांच से कभी किसी को कोई परहेज नहीं है। हम पर आरोप लगे, हमारे नेताओं ने 50-50, 55-55 घंटे जांच झेली है। जांच से ना अरविंद केजरीवाल को आपत्ति है, ना किसी और को आपत्ति है, लेकिन जांच एजेंसीज क्या सही काम निष्पक्ष तरीके से कर पा रही हैं बिना कठपुतली बने? इसका जवाब हम सबको मिल चुका है। वो सोरेन साहब की गिरफ्तारी में मिला हो, वो इनकम टैक्स की जो हमारे खातों पर कार्रवाई हुई उसमें मिला हो, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में मिला हो, तमाम जवाब आपके सामने है। जो हमारा संशय और हमारा शक था जांच एजेंसियों पर, वो सही साबित हो रहा है। माइक दीजिए भाई।
बिरला जी के पति ने एक बयान दिया है कि सबसे बड़ा विश्व का घोटाला कोई है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं अभी देख रहा था अभी आते हुए उनका वीडियो। वो काबिल व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, और उनके विचार देश में कई लोग हिमायती हैं उनके विचारों के। मैं भी उनमें से एक हूं। तो सुना उनकी बात और बिल्कुल मैं सहमत हूं उनसे। ये बहुत बड़ा घोटाला है जो प्रभाकर साहब कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। तो जी, यू वांटेड द माइक, वन ऑफ यू। हो गया? ED has informed that two phones have been found from Arvind Kejriwal's residence, but he is not ready to share the password, and because it is very much important to investigate into this entire matter, but he is not cooperating in that manner. So, what's your reaction to that? As I said, why would anyone trust these agencies with your phones or with anyone? These agencies, unfortunately, have lost their credibility and their trust and the confidence people had in these agencies. So I don't blame anyone if people don't want to part with their passwords, and under the law he is absolutely in his rights. In Manipur, Rajiv Ranjan Singh to Uttar Pradesh Pilibhit, वरुण गांधी, जिसने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बयान दिया है, उन लोगों को टिकट काट दिया है। इसका ऊपर आपका रिएक्शन? और सेकंड है ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल का बीजेपी कैंडिडेट एंड फॉर्मर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने कुछ उल्टा बयान दिया। टिप्पणी की। इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। राजनीति में एक शुचिता का एक स्थान हमेशा रहना चाहिए। जिसने भी प्रधानमंत्री जी का विरोध किया हो, वो अगर किसी और दल का है तो उसके खिलाफ तमाम केसेस खोल दिए जाते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, हवाई जहाजों से उतार दिया जाता है, 50-50 घंटे ईडी के सामने बैठा दिया जाता है, लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, बंगला छीन लिया जाता है और अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। और अगर वो उनकी पार्टी के भीतर हो तो उसकी टिकट काट दी जाती है, उसको पद से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। कहीं कहीं लोकतंत्र में विश्वास मोदी जी का शायद कभी इतना भी विश्वास नहीं रहा हो लोकतंत्र।